भी कहा था लोग मुझे इस बारे में, चाहे मैं क्रिटिसाइज करें, गालियां दें, कुछ दिए, अधिकांश जो है वो सिर्फ इसी बात के लिए जाते हैं कि मौज मस्ती मिल रही है पूरे रास्ते में। एक निक्कर डाला, एक भगवा टी शर्ट डाली और चल दिए कावड़ लेके, आज ही कावड़ लेने जा रहे। रास्ते भर में दुनिया भर के कैंप लगे होते हैं, खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, ठहरने को मिलता है, आराम करने को मिलता है, पैर दबाने के लिए लोग मौजूद होते हैं। उसी चीज का मजे लेते लेते जाते हैं, मजे लेते लेते वापस आते हैं। उन्हें असली इसमें इसकी आत्मा क्या है, कावड़ यात्रा की आत्मा क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं इस चीज से, उन्हें कोई लेना देना। और ऐसे ही लोग हैं, पूरे गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया। अभी तो चलो मुसलमानों के बहिष्कार की बात हो रही थी, अभी आज ताजा वीडियो आपने देखा ना, पूरे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचा दी। वो तो हिंदू का था, मालिक भी हिंदू, एम्प्लॉय भी हिंदू, सब कुछ हिंदू, उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो इसी तरह के गुंडाई करने वाले लोग जो है कावड़ यात्रा की आड़ लेके और अपना मकसद सीधा करते हैं। सच्चा श्रद्धालु ने कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नालायक है वो उनका काम है दंगा करना, फसाद करना। वीडियो तो अब तक सामने आ चुके हैं उनकी तोड़फोड़ के, लड़ाई झगड़ों के, सबके सामने दिख रहे हैं। इस तरह के गुंडे करने वाले लोग जाते हैं, उन्हें कावड़ यात्रा से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो सच्चा श्रद्धालु है उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं कि मैंने किसके यहाँ खाया, किसके यहाँ नहीं खाया। जो मानने वाला है वो सीधा मानेगा ना कि हमारे त्रिदेव जो हैं, हमारे तीन महादेव जो हैं, उन लोगों ने मिलकर हमारी पूरी सृष्टि बनाई है, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने। तो वो तो सबको मानते हैं। जब सृष्टि इन लोगों ने बनाई है तो चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो जैन है, चाहे वो बौद्ध है, सब इस सृष्टि का हिस्सा है। उनके मन में भाव ही नहीं आता, वो तो भोले भोले करते आते, भोले भोले करते आते। रास्ते में अगर मुसलमान से चाय भी उन्हें कोई पता है कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मेरा कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर इसी तरह से धर्म भ्रष्ट होता तो केदारनाथ जाने वाले जितने लोग हैं सबका धर्म भ्रष्ट होगा, क्योंकि केदारनाथ में जो है मैक्सिमम कम्युनिटी जो है 90% से ऊपर कम्युनिटी मुसलमानों की है, जो आपको वहाँ पे यात्रा करवाते हैं, जो आपको घोड़े और खच्चर पे टट्टू पे यात्रा कराते हैं, उनके जाके वो वहाँ पे कैंप लगाते हैं। तो आपकी तो सारी यात्रा खत्म हो गई। वैष्णो देवी में आपकी एक यात्रा सफल नहीं होगी, क्योंकि वैष्णो देवी में जितने भी पिट्ठू वाले हैं, जितने भी घोड़े वाले, जितने भी वो हैं पालकी उठाने वाले, सारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं वहाँ पे तो। और सारे के सारे नीचे से सामान ऊपर पहुंचाने वाले सारे मुसलमान हैं, ऊपर कटरे तक सामान पहुंचाने के लिए सारी मुस्लिम लेबर यूज होती है। आप उनका भी बहिष्कार करो, फिर तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप कटरे में जाके खाना भी खाते हो, पानी भी पीते हो, चाय भी पीते हो, सब काम करते हो, और वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो है वो भी सारे मुसलमान हैं। आप जो गंद करके आते हो सारा सफाई भी वही लोग करते हैं। नहीं कर पाओगे आप उनको, नहीं उनसे बच पाओगे। आप तो साल 2 साल में, कभी साल छमाही में वैष्णो देवी जाते होंगे, वो तो 24 घंटे में कम से कम एक बार रोज दर्शन कर लेते हैं। वहाँ के पिट्ठू वाले, टट्टू वाले और जो पालकी उठाने वाले लोग हैं, आप उनको देखो कि पुण्य आपको ज्यादा मिल रहा है, उनको मिल रहा है। बीजेपी बैकफुट पे आ रही है तो इसीलिए तो ऐसे उल्टे सीधे फैसले ले रही है। जनता के हित में आपने फैसले लिए होते तो आपको कौन रोकेगा यार, कौन रोकेगा आपको? आप जनता के हित के फैसले लो, जनता आपके साथ है। आप जनता के फायदे के फैसले लो, जनता आपसे कभी उपेक्षित महसूस नहीं करेगी। उल्टे सीधी चीजों में आप फंसाए रखोगे तो जनता तो आपसे रुष्ट होगी। अब ये जो पीछे 13 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को सीटें कितनी मिली? मात्र 2। बद्रीनाथ सीट जो थी वो भी हार गए उपचुनाव में। तब आपको झटका लगा कि हमारे हिंदू तो हमसे खिसकते जा रहे हैं, अब इनके लिए कुछ नया मसाला पेश करना पड़ेगा, तब जाके हमारे साथ इकट्ठे होंगे ये लोग, तब हमारे पास आएंगे। उस चीज में आपने परिप्रेक्ष्य में अब आपने ये ऑर्डर पास करा है कि शायद दोबारा से हिंदू फिर इस मामले में को लेकर गोल बंद हो जाए। आने वाले यूपी में भी 10 सीटों पे उपचुनाव और भी हैं, उनकी कोशिश में आप लगे हुए हो कि मैं सारे हिंदुओं का वोट डलवा के इकट्ठा एक जगह डलवा लूं, वो अब डलने वाला है नहीं। वीडियो दिखाने लगे, कह रहा भाई ऐसे ऐसे बातें, मेरे रिश्तेदार हैं। वो लोग उत्तराखंड से आ रहे थे, तो भोलों ने उन्हें हाथ दिया कि भाई रुकिए, तो उन्होंने कहा जी बताइए, तो उन्होंने कहा भाई अब आप हमें बिठाइए, तो उन्होंने कहा सर हमारे साथ सवारी है, हम नहीं बिठा सकते आपको। तो यही कोई उनके पास ऊंच नीच बात हुई, तो उन्होंने उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक वो ढाबे में घुस गए, ढाबे में भी जाके मारपीट करी। देखिए सुनिए, ये एक आस्था से जुड़ा सवाल है, ये एक धार्मिक पद यात्रा होती है, ये जो कांवड़ लेने जाते हैं इसको बड़ी शांति पूर्वकता के साथ लगे, क्योंकि एक भी गलती ना पूरे समाज को बदनाम कर देती है। हम नहीं चाहते कि इस तरीके का काम देश के अंदर हो। और जो जिन लोगों ने काम करा है, सरकार है यूपी के अंदर, बाबा बिल्डोजर पंजा लेके, पीला पंजा, तो मैं तो देखूंगा जी बाबा का बिल्डोजर कब तक पहुंचता उनके घर पर। ये कांवड़िया नहीं सुनते, प्रशासन भी ऐसे ही अपील करता है। अगर प्रशासन इतना ही सकता है तो 2-4 को उठा के अंदर कर देना। रिपोर्ट लिखी गई है, रिपोर्ट ये लिखते नहीं है कि अगर कावड़ खंडित हो गई। अभी कल परसों जो वाकया हुआ है, एक ही रिक्शा वाला तोड़ा है इन्होंने, क्या गलती थी? थोड़ा सा ही तो टकरा गया था वो आदमी, तो उसमें इतनी बड़ी क्या गलती हो गई? भाई इतना बड़ा रोड है, होते हैं ये होते, पर इनका क्या वहीं रुक जाना, तोड़ फोड़ करना, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ देखता रहता। क्यों? क्या ढील मिली हुई है मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन्हें ढील मिली हुई है कि भाई होने दो जो
होता है अगर एक आध दो कावड़िया पे जो जाते हैं, अगर ऐसा उड़म मचाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, एक आध दो कावड़िया को अंदर घेर दो ना उठा के, अपने आप सही हो जाएंगे। कई सारे कावड़िया तो बहुत शांति से जाते हैं, बहुत प्यार से जो है मैंने से पूजा करते हैं। देखो भाई, मेरी आपने बात नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि सारे ही, मैं कह रहा हूँ कि 70% ऐसे हैं ये लड़के लोग जो जा रहे हैं, ये आस्था के नाम पे नहीं जाते, ये सिर्फ ऊधम मचाने के नाम पे जाते हैं। मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए। वो कार वाला मारा था, क्यों? थोड़ी सी तो गलती थी उसकी, कार थोड़ी साइड में नहीं थी, उसमें मारपीट करने की क्या जरूरत है? आप साइड से भी निकल सकते हो। आप इतना तो कोई हिमालय पर्वत तो उठा के नहीं ला रहे कि जो आप हट नहीं सकते। मतलब आप नहीं हट सकते रास्ते से, आपके रास्ते से ये गाड़ी वगैरह हट जानी चाहिए। अरे कहाँ रह रहे हो? ये हमारे जब तक प्रशासन तक नहीं होगा, चाहे वो जोगी जी हो, योगी जी हो, कोई भी, कोई किसी की भी सरकार। ऐसे कौन से लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कांवड़ी है वो तो सही आते हैं, लेकिन कौन से लोग हैं जो उपद्रव मचाते हैं? क्या जिन्हें काम नहीं है, ये सिर्फ धर्म के नाम पे अफीम, धर्म की अफीम चाहते हुए, इन्हीं का काम है ये। अगर ये हमारे हिंदुस्तान में, मैं हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिख हैं, ये हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जितनी ये शिद्दत से ये कावड़ में, रामनवमी पे, दुर्गा पूजा पे, या हमारे मुसलमान भाई ईद पे और ये मुहर्रम में इतनी जोर शोर से लगते हैं ना, अगर ये पढ़ाई में और देश के काम में लगते ना, तो आज हम चीन और हम जापान से भी आगे होते। पर हमारा क्या, हमारा जो नौजवान है ना, सिर्फ ये राम नाम और ये कावड़ और झोला झंडा इसी में लगा हुआ है। कई लोगों को कुछ एक श्रद्धा है, वो इसलिए जाते हैं। मैं भी हिंदू हूँ और पंडित हूँ, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाने जाता। किस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई तुम मेरे लिए सावन में कावड़ उठा के लाओ, पैदल चल के आओ, पैर में सूझ रहे हैं? भगवान ने कभी नहीं कहा कष्ट उठा के। ये सिर्फ है ना जो हमारे पोंगा पंडित बैठे हैं ना, इनकी फैलाई हुई जाल है। अगर ये इतना ही इससे पुण्य लगता तो कोई नहीं जाता। पंडित लोग जो मंदिरों में बैठे हैं ना, सबसे पहले भाग के ये लेके आते कावड़, क्योंकि पुण्य तो ये कमाना चाहते हैं। सिर्फ इन्होंने, पंडित लोगों ने जो बैठे हुए हैं, इन्होंने देश को धर्म के नाम से और ये हमारे नौजवानों को बांट दिया है। नहीं तो एक उनकी श्रद्धा है, वो लोग अपनी श्रद्धा से जाते हैं, अपना रुपया खर्च करके जाते हैं और क्या करते हैं, गंगा जल लेते हैं, वो शिव जी पे चढ़ाते हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है 70% के माँ बाप राजी नहीं होते कि आप कावड़ लेने जाओ। 70% के बच्चों के माँ बाप ऐसे हैं जो राजी नहीं होते इस चीज के लिए कि लेके जाओ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रास्ते में क्या हाल होता है। और जो ना पी रहा होगा ना चरस गांजा, उसे ये लोग बाग बिगाड़ देते हैं कि भोले का प्रसाद है, ले लो, भोले का प्रसाद है, मारो चुलम। ये लोग बाग है ना, देखो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर देश में तरक्की करनी है, देश को आगे ले जाना पड़ेगा। श्रद्धा ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कावड़ लेने मत जाओ, श्रद्धा अच्छी चीजें मानो, पर उसे उतने ही विश्वास से मानो। अगर कहते हैं ना कि आप पत्थर को पूजने लगे तो वही भगवान है। किसने कहा हरिद्वार जाओ? आप घर के गंगा, घर के नल के पानी से भगवान को नहला दो, क्या भगवान मना करेंगे या तुमसे पूछेंगे? अभी मैं जो आपको एक बात बताता हूँ, एक बात परंपरा चली आ रही है लंबे टाइम। हाँ, परंपरा को निभाओ, पर श्रद्धा से निभाओ। ऊधमबाजी मत करो, किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। देखो मैंने ऐसा भी देखा है, रास्ते में कोई वो पड़ जाती है मस्जिद, ये माँ और दंग मचाते हैं। क्या जरूरी है किसी की धर्म को ठेस क्यों पहुंचाते? मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बेचारा कार वाला होटल में घुस के मारा है इन्होंने। जबकि यहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसी कोई कार वाले की गलती नहीं थी। एक तो इतनी चुकौती होने के बावजूद भी ये लोग बात बीच रोड पे चलते हैं, मनमानी करते हैं। चलो भाई ठीक है, धर्म का काम है। वैसे तो ये लोग बात जाते हैं तो अधिकतर 80% है ना कावड़िया, सिर्फ ऊधम और हल्ला मचाने ही जाते हैं। श्रद्धा तो कोई नहीं जाता। 20% ऐसे हैं जो श्रद्धा से जाते हैं। अब इन्हें प्रशासन से भी चाह मिली हुई है। जब हमारा प्रशासन ऐसा बैठा होगा योगी जी जैसे, क्या भाई पिछली बार उन्होंने कहा था कि आपको कावड़ चाहिए कि कर्फ्यू चाहिए, ठीक है ना? अब भी वो हिंदू मुसलमान के नाम लगा, वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, अभी रोक लगा दी। तो ये कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि प्रशासन की इसमें पूरी ढील है।
रोज आएंगे ऐसे वीडियोस। तो मैं पहले भी कहा था, लोग मुझे इस बारे में चाहे मैं क्रिटिसाइज करें, गालियां दें कुछ दिए, अधिकांश जो है वो सिर्फ इसी बात के लिए जाते हैं कि मौज मस्ती मिल रही है पूरे रास्ते में। एक निक्कर डाला, एक भगवा टी शर्ट डाली और चल दिए कावड़ लेके। आज ये कावड़ लेने जा रहे। रास्ते भर में दुनिया भर के कैंप लगे होते हैं, खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, ठहरने को मिलता है, आराम करने को मिलता है, पैर दबाने के लिए लोग मौजूद होते हैं। उसी चीज का मजे लेते लेते जाते हैं, मजे लेते लेते वापस आते हैं। उन्हें असली इसमें इसकी आत्मा क्या है।